प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो। प्रभु यीशु मसीह के नए नियम द्वारा रक्षा के इस व्हाट्सएप ग्रुप में आज एक और बार मुझे सुनने के लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूं। प्रभु यीशु मसीह के व्हाट्सएप ग्रुप द्वारा और यूट्यूब चैनल द्वारा हम प्रभु यीशु मसीह के आदि के शिष्यों के आदि सदी में अर्थात पहली सदी में दिए गए सुसमाचार को आज उसी रूप में जिस तरह से उन्हें प्रदान किया गया उसी रूप में हम इस व्हाट्सएप ग्रुप और यूट्यूब चैनलों के द्वारा हम प्रस्तुत करते हैं। इसमें सब आपका जो सहयोग है हम उसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। इस ग्रुप के सभी एडमिन भाइयों का भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे एक और अवसर प्रदान किया। आज का हमारा विषय है प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं अकेला नहीं। यूहन्ना की पुस्तक 8वें अध्याय के 29वें वाक्य में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, और मेरा भेजने वाला मेरे साथ है, उसने अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं सर्वदा वही काम करता हूँ जिससे वहां प्रसन्न रहता है। हम यहाँ देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि वह अकेले नहीं है। कहीं जो त्रिएकवादी हैं और जो कहीं दूसरे शिक्षा को देने वाले लोग हैं, दूसरी अन्य तरह की शिक्षाओं को जो कि शिष्यों द्वारा दी गई शिक्षा से विपरीत है, वह यहाँ इसके द्वारा स्थापित करना चाहते हैं कि प्रभु एक नहीं है, प्रभु त्रिएक है या एक से ज्यादा है। तो हमें यह बात बहुत ध्यान से समझनी है कि किस तरह से प्रभु यीशु मसीह कहता है कि वह अकेला नहीं है, लेकिन फिर भी वह प्रभु अर्थात परमेश्वर एक ही है। परमेश्वर का जन इस्राएल है और इस्राएल परमेश्वर की बातें उसी तरह सुनता है जिस तरह परमेश्वर ने हमें उसे दिया है। इसीलिए व्यवस्था विवरण की पुस्तक 6वां अध्याय, हे इस्राएल सुन, तीसरा वाक्य, हे इस्राएल सुन और ऐसा ही करने की चौकसी कर, इसलिए कि तेरा भला हो और तेरे पितरों के परमेश्वर यहोवा के वचन के अनुसार उस देश में जहां दूध और मधु की धाराएं बहती है तुम बहुत हो जाओ। हे इस्राएल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है और यहोवा एक ही है। तो यहां पर पुराने नियम में जो नियम दिया गया उसमें हमसे कहा गया कि यहोवा ही परमेश्वर है और यहोवा एक ही है। वचन परमेश्वर था और वचन जड़ बनकर प्रकट हुआ। जड़ अर्थात मनुष्य बनकर इस दुनिया में प्रकट हुआ। वचन परमेश्वर था, वचन जड़ बनकर प्रकट हुआ, तो वो वचन जो है, जो उसकी आत्मा है, जो कि परमेश्वर ही है, उससे वचन मनुष्य नहीं बन जाता है। मनुष्य केवल उसकी प्रकटता है। यह बात हमें समझना बहुत जरूरी है। इसीलिए परमेश्वर जब जड़ बनकर, वचन जब जड़ बनकर इस दुनिया में प्रकट हुआ, तो हम देखते हैं कि मरकुस की पुस्तक 12वें अध्याय उसके 28वें वाक्य में से हम पढ़ते हैं, और शास्त्रियों में से एक ने आकर उन्हें विवाद करते सुना और यह जानकर कि उसने अच्छी रीति से उत्तर दिया, उसने पूछा, सबसे मुख्य आज्ञा कौन है? तो यहां शास्त्री पूछ रहा है कि मुख्य कल्पना अर्थात आज्ञा कौन सी है जिसका की पालन हर परमेश्वर को जानने वाले व्यक्ति को करना चाहिए। यीशु ने उसे उत्तर दिया है, सब आज्ञाओं में से यह मुख्य है कि हे इस्राएल सुन, प्रभु हमारा परमेश्वर है और प्रभु एक है। हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमेशा पिता को अपना परमेश्वर मानते थे। जब वो मनुष्य के शरीर में थे, एक पुत्र के रूप में थे, तो परमेश्वर को मानते थे अपना परमेश्वर। तो हम यहां पर देखते हैं, केवल हमने वो देखना है कि हे इस्राएल सुन, जहां पर हम देखते हैं कि व्यवस्था विवरण में प्रभु लिखा, जहां यहोवा लिखा है
वहां यहां पर प्रभु लिखा है, और जहां पर एक ही प्रभु है यहां पर लिखा हुआ है, व्यवस्था विवरण में यह लिखा है कि यहोवा एक ही है। तो हम जानते हैं प्रभु ही यहोवा है, यहोवा ही प्रभु है, यहोवा एक है, प्रभु एक ही है और कोई भी नहीं है। तो यहां पर 30वें वाक्य में फिर कहते हैं कि तू अपने प्रभु को सारे मन से, परमेश्वर को सारे मन से और सारे प्राण से और सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना। और दूसरी यहां है कि तू पड़ोसी को अपने समान प्रेम रखना, इससे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं। तो शास्त्री ने उसे कहा कि आपने सब ठीक कहा है, सच कहा है, और उसे छोड़कर अर्थात परमेश्वर को छोड़कर और कोई नहीं है। तो उसे माने उस परमेश्वर, उस आत्मा की बात कर रहे हैं। हाँ, इस व्यक्ति को यह मालूम नहीं है कि जो उसकी बात कर रहा है वो परमेश्वर यीशु मसीह में ही है, क्योंकि यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं कुछ नहीं करता हूं, पिता मुझ में रहकर अपनी प्रवृत्ति को करते हैं। तो यह बात हमें बड़ी ध्यान से देखनी है कि यह बात प्रभु ने यूहन्ना की पुस्तक में 8वें अध्याय में बड़े ध्यान से बताई है कि मैं कुछ नहीं करता हूं, प्रभु जो है वो मुझ में रहकर अपने कामों को करता है। तो जब उनको ये उत्तर मिला तो प्रभु यीशु मसीह ने उससे क्या कहा। जब यीशु ने देखा 34वें वाक्य में, मरकुस के अध्याय 12वें, मरकुस के पुस्तक 12वें अध्याय उसके 34वें वाक्य में, जब यीशु ने देखा कि उसने समझकर उत्तर दिया है, यीशु ने देखा कि उसने समझकर उत्तर दिया। किसने देखा? यीशु ने देखा। और यीशु ने क्या स्थापित वहां पर किया कि उसने समझकर उत्तर दिया। किसके सिवाय और कोई नहीं है, उसके सिवाय और कोई नहीं है। तो उसने कहा कि तू परमेश्वर के राज्य से दूर नहीं है, और किसी को फिर उससे पूछने का साहस नहीं हुआ। तो वहां पर एक बात हमें ध्यान से सुननी है, उसमें कहा गया कि तू परमेश्वर के राज्य से दूर नहीं है। तो मतलब परमेश्वर के राज्य के तू निकट खड़ा है, तूने अभी तक उसमें प्रवेश नहीं किया। क्योंकि प्रवेश करना है तो यूहन्ना की पुस्तक 8वें अध्याय के जो 24वां वाक्य है उसको समझना बहुत जरूरी है कि अगर तुमने यह विश्वास नहीं किया कि मैं ही हूं, अर्थात जो तुम्हारे सामने खड़ा है वह ही एक परमेश्वर है, वही परमेश्वर की प्रकटता है, वो एक मनुष्य बनकर हमारे बीच में प्रकट हुआ और वह आज महिमावान है, और वह एक ही परमेश्वर है और उसमें ही सारी संपूर्णता है, जैसे कोलोसियों की पुस्तक 2:6-9 में लिखा गया है। जब तक इस बात को ध्यान से नहीं समझ ले और इस छल से हम तक बाहर नहीं निकले, तब तक हम परमेश्वर के राज्य के निकट भी नहीं है। परमेश्वर एक है करके जब तक हम नहीं बोलेंगे, तब तक हम परमेश्वर के राज्य के निकट भी नहीं हैं। परमेश्वर के राज्य में अगर प्रवेश करना है तो पापों से मुक्ति बहुत जरूरी है। पापों से मुक्ति होना है तो तुम मुझ में यह विश्वास करो कि मैं ही हूं, मैं वह ही हूं। यूहन्ना की पुस्तक 8वां अध्याय 24वां वाक्य, जिसमें उनसे पूछा गया कि तेरा पिता कहाँ है। यूहन्ना की पुस्तक 8वें अध्याय में 19वें वाक्य में यह प्रश्न पूछा गया, जिसके उत्तर में प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं ही हूं। अच्छा, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो क्यों परमेश्वर अर्थात वचन जब जड़ बनकर प्रकट हुआ, अर्थात मनुष्य के रूप में प्रकट हुआ, तो क्यों वह कहता है कि मैं अकेला नहीं हूं। त्रिएकवादियों ने पुत्र को अर्थात मनुष्य को एक दूसरा व्यक्ति बनाकर उसे एक और जो परमेश्वर है उसको एक और परमेश्वर बना दिया, को 3 व्यक्ति सिद्धांत बना दिया। और बनाकर उन्होंने जब परमेश्वर में प्रभु जब मनुष्य के रूप में खड़ा है और मैं अकेला नहीं हूं करके बोल रहे हैं, तो वह बोलते हैं कि वहां देखो एक से ज्यादा लोग हैं, तो पुत्र एक है और परमेश्वर एक है, तो 2 व्यक्ति हो गए, ऐसा वह कहते हैं।
तो हमें यह बात बड़े ध्यान से हमें समझना पड़ेगा कि प्रभु यीशु मसीह क्यों बोल रहे हैं कि मैं अकेला नहीं हूं। यह बात उन्होंने यूहन्ना की पुस्तक 16वें अध्याय के 32वें वाक्य में भी कहा है कि देखो वह घड़ी आती है वरन आप पहुंची है कि तुम सब तितर बितर होकर अपना अपना मार्ग लोगे और मुझे अकेला छोड़ दोगे, तो भी मैं अकेला नहीं क्योंकि पिता मेरे साथ हैं। और यूहन्ना की पुस्तक 8वें अध्याय में यहाँ भी कहते हैं कि उन्होंने मुझे अकेला नहीं छोड़ा है, मैं सर्वदा वही काम करता हूं जिससे वह प्रसन्न होता है। तो यहां पर हमें समझना है कि प्रभु का मनुष्यत्व और जो उनका ईश्वरत्व है, ईश्वरत्व उनकी आत्मा है, उनकी मनुष्यत्व जो है वो आत्मा का ही काम करती है। जो ऐसा एक मनुष्य जो पूर्ण रूप से अपने आप को परमेश्वर के काम के लिए जिसने समर्पित किया है, एक ऐसा जड़, एक ऐसा शरीर जो कि केवल आत्मा के ही काम करता है, इसीलिए वह इकलौता पुत्र कहलाया, क्योंकि वह केवल आत्मा के ही काम करता है। अब देखते हैं कि जो मनुष्य होते हैं जिनको कि परमेश्वर चुनता है, वो परमेश्वर के साथ में, परमेश्वर उनके साथ में चलता है। यहां हम प्रमाण से देखते हैं व्यवस्था विवरण अध्याय 31 उसके 6वें वाक्य में हम देखते हैं कि परमेश्वर यहोवा वहां पर मूसा से कहते हैं कि तू हियाव बांध और दृढ़ हो, उससे ना डर और ना भयभीत हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है, वहां तुझको धोखा ना देगा और ना छोड़ेगा। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि परमेश्वर जो मूसा के साथ में जो जब उनसे चला रहे हैं अपने जनों को, तो वो परमेश्वर उनके साथ में है, उनके साथ कभी, उनका साथ कभी नहीं छोड़ रहा है। मूसा के बाद हम देखते हैं कि यहोशू की पुस्तक अध्याय 1 के 5वें वाक्य में परमेश्वर यहोशू से कहते हैं, तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा, जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा, और ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा ना तुझे छोड़ूंगा। तो हम देख रहे हैं कि जो परमेश्वर जिनको भेजता है, जिनको भेजकर अपने कामों को अंजाम देता है, ऐसे भविष्यद्वक्ता, ऐसे जो पुत्र हैं, और उनके साथ में ये परमेश्वर हमेशा रहता है। उसकी आत्मा या तो उनके साथ में या उनके अंदर नए नियम के बाद में रहकर अपना काम करते हैं। यह हमको बड़े ध्यान से जानना है। ऐसे ही यशायाह के पुस्तक में एक और वचन देता हूं, 3 वचनों के साथ में आपको जब समझ में आएगा कि जो परमेश्वर जिसको भेजता है वहां उनके संग रहता है, आत्मा बनकर एक मनुष्य के संग एक प्रवाचक अर्थात भविष्यद्वक्ता और या किसी भी परमेश्वर के काम के लिए निश्चित किया गया व्यक्ति, उसके साथ में परमेश्वर हमेशा चलता है। तो यशायाह की पुस्तक में अध्याय 41 में 10वें वाक्य में हम देखते हैं कि मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा और अपने धर्ममय दाहिने हाथ से तुझे संभाले रहूंगा। परमेश्वर का आत्मा एक व्यक्ति में, उसमें या तो उसमें वसित है या उसके साथ है, उसके संग है। दूसरा, यह आत्मा क्या कहलाती है? धर्ममय दाहिना हाथ। ये दाहिना हाथ जो है, राइट हैंड ऑफ गॉड या दाहिना हाथ है, तो ये जो दाहिना हाथ है वह प्रकट हुआ था परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा, वहां यहां पर प्रकट हुआ। उसके बाद में जब स्वर्ग में देखा गया, वह परमेश्वर का दाहिना हाथ है, जिसको कि त्रिएकवादी परमेश्वर के दाहिने हाथ, दाहिने तरफ में
ले आते हैं, पर वह दाहिना हाथ है, वह परमेश्वर की प्रकटता है। यह बात हमें ध्यान रखना है। दाहिना हाथ परमेश्वर का ही दाहिना हाथ है। वह परमेश्वर का एक व्यक्ति का दाहिना हाथ दूसरा व्यक्ति नहीं होता है, वह उसका ही दाहिना हाथ है। वह दाहिना हाथ हमें प्रकट हुआ क्योंकि वचन परमेश्वर था और परमेश्वर जड़ बनकर प्रकट हुआ। यह यूहन्ना की पुस्तक 1 अध्याय में हमें है, वचन परमेश्वर था, वचन जड़ बनकर इस दुनिया में प्रकट हुआ। जब मनुष्य के रूप में प्रकट हुआ तो यूहन्ना के पुस्तक अध्याय 10 में 8वें वाक्य में 7वें वाक्य से मैं पढ़ रहा हूं, उसमें लिखा है, तब यीशु ने उनसे फिर कहा कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि भेड़ों का द्वार मैं ही हूं। द्वार मैं ही हूं, एक ही द्वार है, वह प्रभु यीशु मसीह है। जितने मुझसे पहले आए वे सब चोर और डाकू हैं, परंतु भेड़ों ने उनकी ना सुनी। द्वार मैं ही हूं, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो वह उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। तो हम यहां पर समझने का बहुत जरूरी है, प्रभु भी अपने आप को पहले आए हुए लोगों से एक तरह से बोल रहे कि मेरे से पहले आए। क्यों? वे सब मनुष्य बनकर ही इस दुनिया में आए और उनमें प्रभु की आत्मा ने काम किया। लेकिन जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं केवल पिता का काम करता हूं, अर्थात मैं सब आत्मा का ही काम करता हूं, मैं मनुष्य का काम नहीं करता हूं। प्रभु यीशु मसीह एक स्त्री के से जन्मे और उससे जन्म होने के बावजूद, एक मनुष्य होने के बावजूद, मनुष्यों की सारी कामनाओं को लेने के बावजूद, जो भी आत्मा का काम है उस आत्मा के काम को पूरी तरह करते हैं। अर्थात पिता ही मुझ में रहकर सारे कामों को करते हैं। तो वह कहते हैं कि जो भी मेरे से पहले आए उन्होंने ऐसा नहीं किया कि सारे काम उन्होंने पिता के हिसाब से नहीं किया, इसलिए भेड़ों ने उनकी बातें नहीं सुनी। तो जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं और उनकी बातों को समझते हैं, जैसे कि उनके प्रेरितों ने समझा, परमेश्वर की आत्मा पाकर उनकी बातों को समझा, वो जो उनको जो भी सुनेंगे उस तरह से सुनेंगे, प्रभु के आत्मा के तरह से सुनेंगे, वहां उद्धार को पाएंगे। तो हम जानते हैं, यहां पे हमने यहां समझा कि कोई भी मनुष्य, चाहे कोई भी प्रवाचक, भविष्यवक्ता या कोई भी पढ़ाने वाला या प्रभु का काम करने वाला, सब जो है उसमें प्रभु की आत्मा जो है वो उनके साथ में रहती है, वहां अकेले नहीं रहते हैं, क्योंकि प्रभु की आत्मा उनके साथ में चलती है, उनके अंदर रहती है। नए नियम में हम देखते हैं कि गलातियों की पुस्तक 4 अध्याय 6वें वाक्य में, क्योंकि तुम पुत्र हो, तुम में पुत्र की आत्मा भेजी गई। तो जो प्रभु को पिता, अब्बा पिता कहकर पुकारती है, वहां आत्मा भेजी गई। उसी तरह पहली कुरिन्थियों की पुस्तक 12वें अध्याय में देखते हैं कि सारे प्रभु के पुत्रों में प्रभु का एक ही आत्मा का प्रवर्तन है, एक ही आत्मा है और एक ही आत्मा का प्रवर्तन के द्वारा सारे पुत्रों से प्रभु अपने राज्य का काम कराते हैं। किसी को पढ़ाने की क्षमता देते हैं, किसी को भविष्यवाणी करने की क्षमता देते हैं, किसी को देने की किसी की मदद करने की क्षमता देते हैं, किसी को अन्य कामों को अंजाम देने के लिए देते हैं। लेकिन एक ही शरीर है, वहां क्रिस्तु अर्थात मसीह का शरीर है और उसी मसीह के शरीर के कई अवयव है, जो कि प्रभु की आत्मा के कई वरदान है, जो कई अंग बनकर एक शरीर के लिए, जैसे कई विभिन्न अंग प्रभु के मनुष्य के शरीर में काम करते हैं, वैसे ही प्रभु के शरीर में, अर्थात एक ही आत्मिक शरीर में, जो कि कोलोसियों की पुस्तक 2 अध्याय में 6वें से 9वें वाक्य में लिखा गया है, एक ही शरीर में कहीं अंग बनकर राज्य का शरीर, उस एक आत्मिक शरीर का काम करते हैं।
तो हम जानते हैं कि ये सब काम किस तरह से करते हैं, मनुष्यों में रहकर, मनुष्य के साथ रहकर, उन्हें अकेला ना छोड़कर। तो जब वचन परमेश्वर था और वचन जड़ बनकर इस दुनिया में प्रकट हुआ, तो उस समय भी वह मनुष्य अकेला नहीं था, वह मनुष्य अकेला नहीं था। इसीलिए पौलुस हमें पहले तीमुथियुस की पुस्तक 2 अध्याय में 5वें वाक्य में कहते हैं कि क्योंकि परमेश्वर एक ही है, परमेश्वर एक ही है, और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में एक ही बिछुआई है, कोई और बिछुआई नहीं होना चाहिए। परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में एक ही बिछुआई है। वो बिछुआई कौन है? अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है। बहुत ध्यान से सुनिए, मसीह यीशु जो मनुष्य है, मनुष्य बनकर जो प्रकट हुआ मसीह यीशु, वह मनुष्य है और वह पिता के नाम से ही पुत्र आया। यहां हमने देखा यूहन्ना की पुस्तक 5वें अध्याय 43वें वाक्य में, तो आत्मा का नाम क्या है? मसीह यीशु, क्योंकि पिता का नाम ही पुत्र को पड़ा। ये मनुष्य जो है वो अर्थात पुत्र जो है, जो कि पिता का ही नाम में आया, क्योंकि वह अपने जन को अर्थात आत्मा के परमेश्वर के जन को अपने पापों से छुड़ाएगा। इसीलिए उसको नाम दिया गया यशुआ, अर्थात हिंदी में यीशु। यीशु जो नाम है वह पापों से मुक्ति देने वाला नाम है, वह नाम से ही पापों में मुक्ति है। और यह नाम किसको है? मनुष्य यीशु मसीह जो मनुष्य था, वही एक बिछुआई है, और वो बिछुआई बनकर जब वहां खड़ा हुआ है, तब वो मनुष्य के रूप में कह रहा है, मैं जो यीशु मसीह पुत्र हूं, ये मैं जो मनुष्य यीशु मसीह हूं, वह अकेला नहीं है। मनुष्य अर्थात इस प्रवचन बनकर, ये जो मैं नीचे आई हुई स्थिति है, जो मैं परमेश्वर से मैं नीचे आया हूं, इस एक अवस्था में, एक मनुष्य की अवस्था में आया हूं, उस अवस्था में मैं अकेला नहीं हूं, मैं अकेला नहीं हूं। मनुष्य बनकर, बिछुआई बनकर मैं अकेला नहीं हूं, मैं परमेश्वर के साथ हूं। परमेश्वर मुझ में रहकर अपने कामों को कर रहे हैं। इससे परमेश्वर एक नहीं है ऐसा नहीं हो जाता। हम देखते हैं परमेश्वर तो आत्मा है और परमेश्वर एक ही है। यह बात पौलुस हमें 1 तीमुथियुस अध्याय 2 में क्लियर करते हैं। और जो बिछुआई है वो मनुष्य है, और वो बिछुआई जो बना वह किस नाम से आया? वह आत्मा के नाम से ही, रक्षा के नाम से ही वह इस दुनिया में प्रकट हुआ, अर्थात मनुष्य यीशु मसीह। अब जब मनुष्य बनकर जब वह बात करता है तो वह अकेला नहीं है। इससे परमेश्वर एक नहीं है ऐसा नहीं हो जाता है, परमेश्वर एक ही है। इसीलिए फिलिपियों के पुस्तक में अध्याय 2 में हम पढ़ते हैं कि जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था कब था? जब वो मनुष्य बनकर, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में भी होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा। वो परमेश्वर का स्वरूप बनकर प्रकट हुआ। जो परमेश्वर है वो आत्मा है, और उसका जो स्वरूप है जिससे कि उसने हर मनुष्य की सृष्टि की है, क्योंकि मनुष्यों को अपने ही स्वरूप में बनाया, उस स्वरूप में जिसमें शुरू में उसने मनुष्य को बनाया, उसकी प्रकटता उसने एक मनुष्य बनकर इस दुनिया में लेकर आया। लेकिन जब वो परमेश्वर के तुल्य होने के बाद भी वश में रखने की वस्तु ना समझा, तो वरन उसने अपने आप को शून्य कर दिया। किसको शून्य कर दिया? क्या वो परमेश्वर को शून्य कर सकता है? नहीं, वो मनुष्य यीशु मसीह को शून्य कर सकता है, क्योंकि वह कहते हैं कि मैं अपने आप से कुछ नहीं करता हूं, मैं अपने आप से कुछ कर भी नहीं सकता हूं। कौन करता है ये सारे काम? वो प्रभु हमें जो मुझ में रहकर, पिता जो मुझ में रहकर अपने कामों को करते हैं। तो किसको वो शून्य कर रहा है? मनुष्य यीशु मसीह को वहां शून्य कर रहा है और दास का स्वरूप ले रहा है।
कौन दास का स्वरूप ले रहा है? परमेश्वर दास का स्वरूप नहीं ले रहा है। जो मनुष्य यीशु मसीह है वह दास का स्वरूप ले रहा है। वह किसका दास बन गया? वह परमेश्वर का पूर्ण रूप से दास बन गया। एक ही अच्छा दास बन गया, क्योंकि उससे पहले आने वाले सब चोर थे, उन्होंने पूरी तरह अपने आप को दास का स्वरूप में धारण नहीं किया और मनुष्य की समानता में वह हो गया। यहां पर लिखा है 7वें वाक्य में फिलिपियों की पुस्तक में, सो एक दास बनना और पूर्ण रूप से मनुष्य बनना, इसका मतलब क्या है कि पूर्ण रूप से परमेश्वर की आत्मा को अपना प्रभु मान लेना, परमेश्वर की आत्मा के का दास बन जाना, अपने आप को शून्य करना, अपने आप को अर्थात मनुष्य को शून्य करना और प्रभु यीशु मसीह को पूरा करना, प्रभु यीशु मसीह के काम को पूरा करना। हम देखते हैं कि यहां पर फिर लिखा है 8वें वाक्य में, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर भी अपने आप को दीन किया। उसने अपना किसने, अगर मनुष्य बनकर होकर भी प्रकट किया, मतलब क्या हो गया? मतलब वो पहले मनुष्य नहीं था, वो मनुष्य का केवल एक स्वरूप है, जो कि यशायाह ने देखा कि वो आत्मीय एक स्वरूप है, लेकिन वो मनुष्य का स्वरूप था। लेकिन वो मनुष्य बनकर यहां पर प्रकट हो गया। वो मनुष्य नहीं था, वो मनुष्य बनकर प्रकट हो गया और अपने आप को दीन किया, और यहां तक कि आज्ञाकारी रहा। किसका आज्ञाकारी रहा? जो आत्मा है, जो परमेश्वर है, उसका आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु को पाया, क्रूस पर मृत्यु भी सह ली। इस कारण एक ऐसा इकलौता पुत्र, जी इसी कारण इस एकलौते जो पुत्र था उसको परमेश्वर ने अति महान बना दिया और वह नाम दिया जो सर्वनामों से श्रेष्ठ है, जो कि पिता का नाम है, इसीलिए वो सर्वनाम से श्रेष्ठ है। इस ऐसा नाम जो परमेश्वर का नाम है, वह ऐसा इकलौते पुत्र को दिया और वो इकलौते पुत्र को उसने महिमावान बना दिया, और महिमावान बनकर वह आज प्रभु के दाहिने हाथ में, अर्थात एक ही है वह हाथ, वह दाहिना हाथ है, वह इकलौता वह जो बैठा है, जो परमेश्वर के जो राज्य के जो गद्दी पर जो बैठा है। हम देखते हैं जो कि प्रकाशित वाक्य में 4थे अध्याय में दिखा, इकलौता एक ही वहां बैठा है, वह महान बनकर जो बैठा है कि सारे स्वर्ग और पृथ्वी और जो पृथ्वी के नीचे है और सब नाम यीशु के सामने घुटने टेके। तो वह एक ही इकलौता पुत्र जिसने कि सारे काम वही किए, वह अकेला नहीं था जब वो मनुष्य था, जैसे कि सारे भविष्यद्वक्ता और सारे दास और सारे जो परमेश्वर के जो पुराने नियम में भी काम करने वाले लोग थे, कभी उनको अकेला ना छोड़ा परमेश्वर ने, लेकिन उन्होंने पूरी तरह परमेश्वर का काम नहीं किया। लेकिन इस इकलौते पुत्र ने पूरी तरह परमेश्वर का काम किया, इसीलिए वो अकेला नहीं था, वहां सारे काम वही करता था। जो प्रभु, जो परमेश्वर, वो आत्मा बनकर उसमें सारे कामों को अंजाम देते थे और पूरी तरह उसने आत्मा की आज्ञा को माना, आत्मा का दास बन गया, दास का स्वरूप पूर्ण रूप से धारण किया। और जो जिस बनाने वाला था, जिनका बनाने वाला था, जिन प्रेरितों का बनाने वाला था, उसी के पांव तक धो लिए। उसने एक मनुष्य बनकर पूर्ण रूप से सेवक बन गया। और इसी तरह से जो भी पुत्र पूर्ण रूप से आत्मा को मानकर चलेगा, वह उद्धार को पाएगा और वह कभी भी अकेला नहीं होगा, क्योंकि प्रभु उसके साथ में है। लेकिन एक ही प्रभु है, एक ही आत्मा है और सारे काम उसी आत्मा के हैं। उससे एक पुत्र अकेला नहीं है, एक मनुष्य अकेला नहीं है, इससे प्रभु एक से ज्यादा नहीं हो जाते। प्रभु तो आत्मा है और प्रभु एक ही है। यह बात हमें बड़े ध्यान से समझ लेनी है। हम मत्ती के सुसमाचार में इसीलिए जब 28वें वाक्य में, 28वें अध्याय में हम देखते हैं कि प्रभु ने उनको 16वें वाक्य में हम देखते हैं कि उन्होंने गलीले के पहाड़ में बुलाया, जैसे मूसा को एक पहाड़ पर बुलाकर उनको तैयार किया।
और उनके पास आकर कहा कि सारा अधिकार अब मुझे दिया गया है और तुम सब जातियों को चेले बनाओ, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। और उन्हें सब वो बातें सिखाई उस नाम के बारे में, और किस तरह से एक एक चीजें करनी है उस नाम के बारे में सारी बातें उनको बताई। और उनको ये बोला कि मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे संग हूं। तो उनको अकेला नहीं छोड़ रहे हैं, उनसे अकेले काम नहीं करा रहे चेलों से, उनके साथ में हैं और उनके साथ में हैं। अब वो उनके जब साथ में हैं, उनको अकेला नहीं छोड़ रहे हैं। जब वो मनुष्य हैं, जब वो भविष्यद्वक्ता है, जब वो प्रेरित है, जब वो परमेश्वर के वचन को सिखाने वाले मनुष्य बनकर इस दुनिया में परमेश्वर का काम कर रहे हैं, तो वहां उनसे बोलते हैं कि वहां अकेले नहीं हैं। इसी तरह यूहन्ना की पुस्तक में यह बात उन्होंने पहले ही उनको बताई हुई थी, जब वो केवल शरीर रूप में थे। जो मत्ती के सुसमाचार 28 में तो वहां दूसरे एक शरीर में प्रकट हो रहे हैं, वो देख सकते हैं, पर हमें मालूम है कि वो उनकी मृत्यु हुई थी। तो जो भी शरीर उस समय प्रकट हुआ वहां वही शरीर तो नहीं है, क्योंकि हम देखते हैं कि शिष्यों को जब वो प्रकट होते हैं तो बंद कमरे में भी प्रकट हो जाते हैं। तो बंद कमरे में एक जड़ शरीर का प्रकट होना बहुत मुश्किल है, या फिर ऑलमोस्ट हम कहते हैं कि असंभव है, क्योंकि आज हम फिजिक्स को जानते हैं, मैटर के प्रिंसिपल्स को जानते हैं, तत्व और उसके ज्ञान को हम जानते हैं कि तत्व कभी भी एक बंद कमरे में प्रवेश नहीं कर सकता है, एक मनुष्य के जितना बड़ा तत्व। तो आत्मिक शरीर था जो कि प्रकट हो सकता था और गायब भी हो सकता था। तो उस शरीर में हम उनको प्रकट हुआ, यह बात हमें समझने की बहुत जरूरी है। लेकिन हम जाते हैं यूहन्ना की पुस्तक 14वें अध्याय में 28वें वाक्य में, यह कहते हैं कि तुमने सुना कि मैंने तुमसे कहा कि मैं जाता हूं और तुम्हारे पास फिर आता हूं। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो इस बात से आनंदित होते कि मैं पिता के पास जाता हूं, और क्योंकि पिता मुझसे बड़ा है। तो एक मनुष्य बनकर जब अपने आप को उन्होंने एक दास के स्वरूप में नीचे लाकर रखा है, तब उस स्थिति में वहां बोलते हैं कि पिता मुझसे बड़ा है, क्योंकि एक मनुष्य कभी भी अपने पिता से बड़ा नहीं हो सकता है। और मैं अभी तो जा रहा हूं, फिर से तुम्हारे पास आऊंगा और तुम्हारे संग में हमेशा रहूंगा। यहां हम मत्ती के सुसमाचार में हमने देख लिया, कभी भी वो एक प्रेरित को, एक परमेश्वर के जिसने वचन को माना है और जब जिसने परमेश्वर के जो वचनों को ग्रहण किया है, उसको कभी भी अकेला नहीं छोड़ रहे हैं, उसके साथ में ही रहेंगे, यहां हम समझते हैं। और जब उनके साथ में रहेंगे तो वहां किस तरह से रहेंगे, यह बात हमें बड़े ध्यान से सुननी है। जब प्रभु यीशु मसीह मनुष्य बनकर एक इकलौते पुत्र बनकर इस दुनिया में प्रकट हुए, तो उनका पिता कौन था? उनका पिता परमेश्वर था, क्योंकि वह मनुष्य बनकर इस दुनिया में प्रकटता लाए। एक मनुष्य बनकर, मनुष्य यीशु मसीह बनकर इस दुनिया में प्रकटता लाए। और एक मनुष्य यीशु मसीह अर्थात एक ही इकलौता बिचौलिया बनकर जब इस दुनिया में प्रकट हुए, तो उनका पिता कौन था? उनका पिता था परमेश्वर आत्मा। अब यहां पर प्रभु यीशु मसीह बता रहे हैं कि मैं अभी वापस जा रहा हूं, मैं अपने पिता के पास जा रहा हूं, लेकिन मैं वापस आऊंगा, तुम्हारे पास में आऊंगा, वापस मैं तुम्हारे पास में आऊंगा और तुम्हारे संग रहूंगा, युग के अंत तक मैं पुत्रों के संग में रहूंगा। यह बात हमने वचन से देखा। और जब वहां संग रहेगा, वहां उन पुत्रों का क्या होगा, यह हमें समझना है। ध्यान से अब देखिए 14वें अध्याय, यूहन्ना की पुस्तक 14वें अध्याय में हम जब पढ़ते हैं 13वें वाक्य से, और जो तुम कुछ मेरे नाम से मांगोगे मैं वही करूंगा कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। तुम मेरे नाम से मांगोगे और पिता की महिमा होगी, क्योंकि वो पिता के नाम से ही आया था। यदि तुम मुझ में मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं ही उसे करूंगा। कौन? पिता ही उसे करेगा। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे,
और मैं पिता से विनती करूंगा और तुम्हें एक और सहायक देगा और वह सर्वदा तुम्हारे साथ में रहेगा। तो अब देखिए कि एक और सहायक माने दूसरा सहायक बना देते, त्रिएकवादी उसको दूसरा सहायक बना देते और मैं सर्वदा तुम्हारे साथ रहूंगा। तो जब वो सहायक भी है और वो सर्वदा भी तुम्हारे साथ में रह रहा है तो इसका मतलब क्या है, वो एक ही आत्मा का दूसरा मैनिफेस्टेशन है, दूसरा वरदान है, दूसरा व्यक्ति नहीं है। अर्थात सत्य की आत्मा और जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता क्योंकि वह ना उसे देखता है ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा, तुम्हारे साथ रहेगा और तुम में होगा, तुम्हें अर्थात पुत्र को अकेला ना छोड़ेगा। 18वें वाक्य में हमें बड़े ध्यान से सुनना है। उसमें लिखा है, मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूं। तो अनाथ कौन होता है? जिसका पिता नहीं होता। अनाथ कौन होता है? जिसका पिता नहीं होता है। हमें बड़े ध्यान से ये बात को सुननी है। मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा क्योंकि जब तुम फिर से जनकर परमेश्वर के पुत्र बन जाओगे और पुत्र की आत्मा जब तुम में आएगी, तुम अनाथ न रहोगे क्योंकि तुम्हारा पिता कौन रहेगा? मैं तुम्हें अनाथ न छोड़ूंगा, मैं तुम्हें अनाथ न छोड़ूंगा, मैं तुम्हारा पिता बन जाऊंगा, मैं तुम्हारा पिता बन जाऊंगा। कौन? प्रभु यीशु मसीह तुम्हारा पिता बन जाऊंगा। एक ही परमेश्वर है। जब वो आत्मा था और मनुष्य के रूप में प्रकट हुआ, वह उसका पिता था और जब उसने महिमावान होकर वापस जीवन देने वाली आत्मा बन गया तो वह फिर से आकर हमारा पिता बन गया। इसीलिए यशायाह ने कहा कि वह पुत्र होगा और पुत्र बनने के बाद में वह ही परम पिता कहलाएगा। उसका नाम परम पिता कहलाएगा। उसका नाम, प्रभु यीशु मसीह का नाम परम पिता कहलाएगा। उसका नाम जो है प्रभु यीशु मसीह है। वो नाम जो प्रभु यीशु मसीह है वह मेरा परम पिता है। उसने मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा है। प्रभु का महिमा हो, हालेलुया। वह ही परम पिता है, हर पुत्र का परम पिता है और वो परम पिता को जो भी पूर्ण रूप से समर्पित करेगा, जो भी परम पिता का पूर्ण रूप से दास बन जाएगा, जैसा कि इकलौता पुत्र बन गया, जिसके द्वारा एक पुत्र के द्वारा, जो इब्रानियों की पुस्तक 2 अध्याय में 10 से लेके 14 वाक्य में एक ही पुत्र के द्वारा जो पूरी तरह से फिर से, अगर वो पुत्र ही पहले से था तो वहां फिर से पुत्र बनने की जरूरत ही नहीं होती, लेकिन एकलौते पुत्र के द्वारा कहीं पुत्रों को वहां शुद्धिकरण की तरफ, उद्धार की तरफ लेकर गया। तो जब मनुष्य बनकर एक कोई भी पुत्र है वहां अकेला नहीं है, क्योंकि आत्मा, प्रभु, परमेश्वर, परमपिता उसके साथ है। लेकिन प्रभु एक ही है, पिता एक ही है, परमपिता एक ही है, वह प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबको शक्ति प्रदान करें और प्रभु यीशु मसीह के इन वचनों में आप स्थिर रहें, ताकि अंत तक अपने विश्वास में दृढ़ रहकर विश्वास के द्वारा आप उद्धार को पाए। आप सबको प्रभु यीशु मसीह का शलोम और समाधान आपके साथ में हमेशा रहे और प्रभु यीशु मसीह की हमेशा महिमा हो। आमीन।